कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एस.के. अरोरा की बुक में दे रखे हैं वो सारे ही आज हम कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा जिससे आपके कंसेप्ट जो हैं वो और क्लियर हो जाएं। मज़ा आएगा आज की वीडियो में अगर आपने विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख सकते हैं जिसमें मैंने एस.के. अरोरा की बुक से ही पूरा ऑथर कवर कर रखा है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनकी एक पोम थी विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस जो कि आई थी 1802 में। इसका सबटाइटल क्या था? सबटाइटल था लीच गैदर। अच्छा, इस पोम के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। वर्ड्सवर्थ जो हैं वो निकलते हैं अपनी मॉर्निंग वॉक पे, बहुत ही खुश होते हैं, अचानक से सैड हो जाते हैं। तभी इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो क्या गैदर कर रहा था? लीचेज। और क्यों कर रहा था? अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए। ठीक है, तो उससे इन्हें विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस की स्पिरिट जो है वो उसको सीखते हैं। सेकंड जो है इसमें एक लाइन है, दिस ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज एट टाउन एंड ग्रासमेयर एंड द अकाउंट ऑफ हिम इज टेकन फ्रॉम हिज माउथ। दिस इज द रेफरेंस दैट वर्ड्सवर्थ गिव्स एंड इट रिजल्टेड इन अ पोम। तो ये जो पोम के ये जो लाइन्स है वो किस पोम से ली गई हैं ये आपको बताना है। तो ये विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस से ली गई हैं। लाइन्स का मतलब ये है कि ये जो एक ओल्ड मैन मिला था, एक बूढ़ा आदमी मिला था, उन्हें अपने कॉटेज, उनका कॉटेज कहाँ पे? टाउन एंड ग्रासमेयर। जब वो मॉर्निंग वॉक पे निकले थे तो उससे कुछ 100 गज की दूरी पे उन्हें ये आदमी मिला था। वो क्या गैदर कर रहा था? लीचेज। राइट, आगे देखते हैं। विच पोम रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। कौन सी पोम लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद लिखी गई थी? तो ये है करेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। राइट, फोर्थ क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट अवे बाई। वर्ड्सवर्थ के ब्रदर जो थे जॉन वर्ड्सवर्थ उनका नाम था, वो कैसे गुजर गए थे? तो कैसे? शिपरैक, उनकी एक्चुअली समुद्र में डूबने से जो थी वो डेथ हो गई थी। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन है ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ द गॉड। ये ईस्टर्न डॉटर जो गॉड की आवाज़ की ईस्टर्न डॉटर किसको कहा गया है? ये कहा गया है ड्यूटी को। तो ये यहाँ से ये लाइन आई है ओड टू ड्यूटी। अच्छा, अगला है सिक्स क्वेश्चन है लॉर्ड मियाँ। लॉर्ड मियाँ क्या है? एक नैरेटिव पोयम है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की क्या है? एक नैरेटिव पोयम है। नैरेटिव पोयम मैंने आपको बताया था जिसमें कोई नैरेशन होता है, जिसमें कोई स्टोरी टेलिंग टाइप कोई चीज़ होती है तो उसको हम नैरेटिव पोयम बोलते हैं, जो स्टोरी की फॉर्म में होती है। राइट, आगे देखते हैं। सेवेंथ है द स्वीटेस्ट थिंग डेट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। ये कहाँ से ये लाइन ली गई? ये लूसी से ये लाइन ली गई है। इसमें लूसी की तारीफ की गई है। ठीक है, आगे है इफ सॉलिट्यूड और फियर। इफ सॉलिट्यूड और फियर पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन। ये जो है वो किसको कह रहे हैं? ये अपनी सिस्टर डोरोथी को कह रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं, ये लाइन जो है वो वैसे टिंटर नेवे से ली गई, मैं आपको बता दूं। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आपको ऐसा कुछ हो, ठीक है, जब भी आप पेन में हो, ग्रीफ में हो या अकेलेपन में हो, तो जो इसकी मनमोहक सीनरी है उस जगह की, उसको याद कर लेना। उससे क्या होगा? आपको रिलीफ मिलेगा। ये अपनी सिस्टर डोरोथी को एडवाइस कर रहे हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ये ध्यान रखना। माइकल इज अ पेस्टोरल पोम दैट प्रेजेंट्स, आगे देखते हैं, प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ अ शेपर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन। तो एक पोम थी इनकी जिसमें ये जो माइकल है इसकी जो बेटे का क्या नाम था? ल्यूक। ये कहाँ चला जाता है? लंदन चला जाता है। उससे ये बुरी आदतों का शिकार बन जाता है और इससे इसके जो पिता हैं वो बहुत ही दुखी होते हैं। ठीक है, माइकल की जो वाइफ थी उसका क्या नाम था? इजाबेल। वो इससे 20 साल छोटी थी। आगे देखते हैं नेचर डिड नेवर बेट्रे द हार्ट डेट लव्ड हर। ये भी कहाँ से लाइन ली गई है? टिंटर नेवे से लाइन ली गई है। ऑप्शन डी। इसमें भी वो कहना चाह रहे हैं कि नेचर उसको कभी धोखा नहीं देता है जो उसको प्यार करता है। वर्ड्सवर्थ जो है मेंशंस अबाउट वंस एंड चैटरटॉन। किसमें? विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस पे वो मेंशन करते हैं। जब वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे अचानक से इन्हीं को याद करके वो सैड हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों जो थे वो बहुत ही डेस्पेयर मतलब निराशाजनक स्थिति में मरे थे। ठीक है, आगे देखते हैं नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मोन। इसमें जो है वर्ड्सवर्थ अपने भाई को याद करते हैं। पील कैसल से ये लाइन ली गई है जिसमें अपने भाई, ये एक तरह से एलिजी भी है अगर आपसे पूछा जाए, जिसमें वो अपने भाई की डेथ पे मोन करते हैं। आगे है द पोम एलिजियाक स्टेंजाज वॉज सजेस्टेड बाई अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाई। ये जो एक पेंटिंग थी जिससे इंस्पायर होकर ये पील कैसल वाली पोम लिखी गई थी, वो पेंटिंग किसने पेंट की थी? सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट ने। नेक्स्ट है मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस। और ये लाइन कहाँ पर होती है? टू मिल्टन इसका सबटाइटल है, लंदन 1802। इसमें ये मिल्टन को प्रेज करते हैं, इन्वोक करते हैं और वो कहते हैं उन्हें इस समय जीवित होना चाहिए था क्योंकि इस समय जो है वो मोरल्स जो है इंसान के वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। दाइस
हाँ, ये थोड़ा सा सही करते हैं पहले इसको। दाउ सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये भी वर्ड्सवर्थ किसको कह रहे हैं, मिल्टन को कह रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन्स हैं, बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। द ऑल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ, एक पोम थी इनकी रूथ, ये भी एक नैरेटिव पोएम है, आपको बता दूं, ठीक है। और इसका जो सबटाइटल पूछा गया है वो है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। इन दिस पोम वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट्स अ कंट्राडिक्शन बिटवीन द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर। द फर्स्ट वन इज द ब्राइट साइड ऑफ द नेचर एंड द सेकंड वन इज द डार्क साइड ऑफ द नेचर। इन दोनों के बीच में वर्ड्सवर्थ कंट्राडिक्शन दिखा रहे हैं। इसमें क्या होता है, रूथ होती है, एक बैकग्राउंड गर्ल होती है, एक अमेरिकन यूथ होता है, इन दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन जो अमेरिकन यूथ होता है वो नेचर के वायलेंट एस्पेक्ट से इंस्पायर होता है, और रूथ जो है जब ये अमेरिकन यूथ इसको छोड़ के चला जाता है उसके बाद ये लड़की बिल्कुल पागल हो जाती है, लेकिन बाद में ये नेचर के काम एस्पेक्ट्स में जाके क्या लेती है, सॉलेस लेती है, ठीक है, तो उससे ये सही हो जाती है। तो इसमें कंट्राडिक्शन प्रेजेंट किया गया है। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस। ये किसने कहा है, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है। इसका मतलब ये है कि जो पोइट्री की लैंग्वेज है वो क्या है, वो रियल लैंग्वेज है आदमी की, जो कौन सी स्टेट में होता है, विविड सेंसेशंस की, मतलब जब वो संवेदनशील स्थिति में होता है तो उस टाइम जो उसकी जो लैंग्वेज होती है वही लैंग्वेज किसकी है, पोइट्री की है, राइट। आगे 18 है, क्योंकि इंसान अपनी संवेदनाओं भावनाओं में बहकर ही अच्छी अच्छी बातें करता है। 18 है, इट मे बी सेफली अफर्म दैट नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। ये कहते हैं कि मेट्रिकल कंपोजिशन मतलब जो पोइट्री की लैंग्वेज है, प्रोज की लैंग्वेज है, उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल डिफरेंस जो है वो नहीं हो सकता। ये कौन कहते हैं, वर्ड्सवर्थ कहते हैं। कोलविज, कोलविज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन। ये थ्योरी कहाँ दी थी, ये तो पहले ये जान लो, लिरिकल बैलेट्स में दी थी, ठीक है, ये कहाँ पे दी थी, लिरिकल बैलेट्स में दी थी। और कॉलविज ने इसको कहाँ क्रिटिसाइज किया था, अपनी एक उनका क्रिटिसिज्म वर्क था बायोग्राफिया लिटवेरिया, इसमें इस थ्योरी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, ये थ्योरी आई कब थी, जो 1802 थर्ड एडिशन आया था लिरिकल बैलेट्स का, उसमें ये थ्योरी दी गई थी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, मेरे पेड बैच जो है वो टीजीटी पीजीटी के चल रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के, अगर जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं एसके अरोरा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर भी पूरी कवर कर रहा हूँ, और ये एक रैपिड बैच है, इसमें मैं सिलेबस आपका जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एक बार। आप लोग अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 7060655629, और इस पे कॉल नहीं लगेगी, बस व्हाट्सएप मैसेज ही होगा, तो कॉल लगाने की कोशिश ना करें। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलविज एट एल्फॉक्सटेन, बट फॉर द लास्ट 50 years ऑफ हिज लाइफ लिव्ड फर्स्ट एट डॉब कॉटेज ग्लासमियर एंड फाइनली वो कहाँ रहते, वेडल माउंट में, ये ध्यान रखना। इनिशियल डेज में तो वो अपनी सिस्टर डोरोथी और कॉलविज के साथ रहते, फिर इनका कॉलविज से कुछ झगड़ा हो गया, क्योंकि कॉलविज जो थे वो अफीम वगैरह लेते थे। इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कहाँ रहे, वेडल माउंट में, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्रीलूड, प्रीलूड का सब टाइटल क्या था, तो प्रीलूड का सब टाइटल था द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ठीक है। ये किसने दिया था, ये भी ध्यान रखना, ये दिया था कॉलविज ने। अच्छा, इन्होंने जो क्या टाइटल दिया था, पोम टू कॉलविज, जो वर्ड्सवर्थ ने ये पोम जो थी वो कॉलविज को डेडिकेट की थी, और लेकिन ये फाइनली प्रीलूड नाम से पब्लिश हुआ, जो कि टाइटल दिया था इनकी वाइफ मैरी हचिनसन ने, 1850 में पब्लिश हुआ था, जबकि ये जो पोम है ये 1805 में ही खत्म हुई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रीलूड जो है वो 14 बुक्स में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बुक थी इनकी वीक्लूज, और एक बुक थी एक्सकर्जन, ठीक है। ये तीनों ही ध्यान रखनी, इनके पार्ट पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रिक्लूज जो थी वो 2, और जो तीसरा था वो कभी पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। एक्सकर्जन के 9 पार्ट थे। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोम इमॉर्टैलिटी ओड, इसका कंप्लीट टाइटल क्या है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 1806। ये पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है। ये किसके ऊपर है, ये बताया गया है कि बच्चे की बचपन में क्या होती है, डिवाइन साइट होती है, वो ऐसी चीज़ों को देख सकता है जो बड़े होके हम नहीं देख सकते, तो उसी के ऊपर पूरी पोम बेस्ड है। और ये जो पोम है मैं आपको ये भी बता दूं, हेनरी वॉन की पोम द रिट्रीट से इंस्पायर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। 24 है, इन विच पोम डज वर्ड्सवर्थ कॉल अ चाइल्ड ब्लेस्ड फिलोसफर माइटी प्रॉफिट सियर ब्लेस्ड, ठीक है। ये कौन सी पोम में बोलते हैं, अभी मैंने बताया, तो ये चाइल्ड के बारे में कौन सी थी, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी।
आगे है द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोम टिंटर्न एबे इज कंपोज्ड, बहुत लंबा टाइटल है ये ध्यान रखना, कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे ऑन वी विजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798. Wordsworth we visited the place in 1798. When did he visit टिंटर्न एबे फर्स्ट टाइम? तो 1793 में वो टिंटर्न एबे कब गए थे? पहली बार गए थे। 1798 में जब वो दूसरी बार गए तब इन्होंने ये पोम कंपोज की, और 1841 में वो आखिरी बार और तीसरी बार टिंटर्न एबे गए थे। ये तीनों डेट आपको ध्यान रखनी है। आगे है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये किसकी लाइन है? ये लाइन है वर्ड्सवर्थ की। कहाँ पे गया इसका अगला ऑप्शन? और ये किससे ली गई है? एक पोम थी डैफोडिल्स, उससे ये लाइन ली गई है। आगे है 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, ये किसने कहा है? ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है, और कौन से? डैफोडिल्स से ली गई है। और ये 10,000 मैंने एक ग्लैंस में कितने देखे? 10,000। ये इन फूलों की बात कर रहा है। और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी पूछी जाती है। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब है जब आप कोई चीज़ बहुत बड़ा चढ़ाकर कह दें, अतिशयोक्ति कर दें, अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब आपने एक नज़र में 10,000 देखे, पॉसिबल नहीं है, आपने कह दिया, तो कौन सा अलंकार है यहाँ पे? हाइपरबोल। ये फिगर ऑफ स्पीच है, राइट। आगे देखते हैं 28 है Proteus is Greek sea god who can assume different shapes. The other Greek god is Triton who rises with his conch which he blows in order to calm the waves. तो ये जो दो सी गॉड हैं ये कहना चाह रहे हैं कौन सी पोम में अपीयर होते हैं? तो किसमें होते हैं? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इनका नाम ध्यान रखना, एक का नाम है ट्राइटॉन, एक का नाम है प्रोटियस। चलिए आगे देखते हैं। द सी डैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, जो सी अपनी छाती किसको दिखाता है? मून को। ये द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये एक सोनेट थी, पेट्रार्कन सोनेट थी, वहां से ये लाइन ली गई है। ओके आगे देखते हैं। डेट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मोरल्स होल्ड विद मिल्टन हेल्ड, ये जो है वो लाइन किस में आती है? इट इज़ नॉट टू बी दो ऑफ डेट फ्लड, ये एक सोनेट है। अच्छा स्पेक यहाँ पे स्पीक है, स्पेक ये एक एंशियंट फॉर्म है स्पीक की, पहले स्पेक लिखा जाता होगा जो भी है, लेकिन अब ये वर्ड ऑब्सलेट हो चुका है, पेशलद में नहीं है। तो यहाँ पे उन मोरल्स की बात कर रहे हैं जिनको शेक्सपियर ने बोला और जिनको मिल्टन ने अपने पास बनाए रखा, तो उनकी बात कर रहे हैं, ये इस सोनेट से ली गई है। आगे देखते हैं द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल। माइकल एक पोम थी जो मैंने अभी आपको मेंशन किया था। ल्यूक इसके बेटे का नाम था, इजाबेल थी। ये ल्यूक लंदन चला गया था। आप आराम से पूरी पिछली वाली वीडियो देखना, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो इनके कॉटेज का नाम था क्या था? द इवनिंग स्टार। आगे देखते हैं ये जो लाइन्स हैं वो कहाँ से ली गई हैं। Like a brook that did what cross a lonely road and knew seen heard and felt and caught at every turn, companion never lost through a many league, maintained for me a saving intercourse with my true self। ये लाइन जो है वो प्रीलूड की बुक 10 से हैं, और यहाँ पे वो किसके इन्फ्लुएंस के बारे में बता रहे हैं? अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के इन्फ्लुएंस के बारे में बता रहे हैं। अच्छा डोरोथी का इन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया था, खासकर जब ये पोएम इन्होंने 1805 तक पूरी कर ली थी, तो उस समय डोरोथी इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपेनियन थी, तो उसी की प्रेज में ये लाइन्स हैं। आगे है द मून डॉथ विद डिलाइट लुक राउंड हर वैन द हेवंस आर वेयर, ये मॉर्टेलिटी ओड से ये लाइन ली गई है। वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज, वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज, ठीक है। ये जो लाइन है वो कहाँ से आती हैं? ये आती हैं द फाउंटेन से। हमारे ऊपर देखो फाउंटेन जो पोम थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दो लोग बैठे थे, एक ओल्डर वन होता है, एक यंगर वन होता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें करने लगते हैं, और ये जो ओल्डर वन है ये यंगर वन को क्या देता है? हाँ इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। जो ओल्डर वन है वो यंगर वन को क्या देता है? वो एडवाइस देता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। बड़े लोग बताते हैं ना, अपने अनुभव साझा करते हैं, तो उसी में ये लाइन आई है। वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज, मतलब बहुत सारे जो लॉज हैं उनसे, जो समाज के नियम कानून, इन सारी चीज़ों से हम लोग दबे हुए हैं। 34 के बाद आता है 35, कहाँ पे है? ऊपर। चलिए देखते हैं द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रीलूड। प्रीलूड की पहली लाइन क्या है? ओ देयर इज ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रीज, ये पहली लाइन है, ध्यान रखना। 39 है अ 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज टू होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग। ये वर्ड्सवर्थ किसको रेफर कर रहे हैं? अ 6 year डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज, ठीक है। ये कॉलविज के सन को रेफर कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये टिंडन है, वैसे लाइन ली गई है, ये बहुत ही फेमस लाइन है, पूछी जाती है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जाइंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये कौन कहते हैं? ये जॉन क्रो वैनसम कहते हैं। इंग्लिश वर्ड्सवर्थ की प्रेज में ये कहते हैं
इसके बाद है हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन द लोफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। ये इसमें 4 ऑप्शन है, पहला तो वही है, ये तो नहीं होगा, सैमसन, विकेट, इसके अलावा चौथा ऑप्शन क्या है देखते हैं, जेसी इसमें, तो यही जेसी स्मिथी इसमें सही है। ठीक है, आगे 43 है हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये एर्नोल्ड कहते हैं, ये विक्टोरियन एज के एक ऑथर है। ओके, आगे देखते हैं 44 वॉट वॉज ब्राउनिंग। अच्छा, ब्राउनिंग ने एक पोम लिखी थी अ लॉस्ट लीडर। इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा था। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इसमें आगे 1-2 लाइन आएंगी, तब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ब्राउनिंग ने क्या कहा था, वर्ड्सवर्थ को क्या कहा था, अ लॉस्ट लीडर। अच्छा, इसी के साथ सैली ने इनको क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा था, अ मोरल यूनिक। इसके बाद आते हैं आगे 46 who points out that the Wordsworth had not stayed out of the Lake District and so never had the chance coming across nature wed in tooth killa। ये किसने कहा था, ये कहा था एल्डोलस हक्सले ने। आगे एवरी ग्रेट पोएट, अच्छा ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था, ये पूछी जाती है ये लाइन, आई विश टू बी कंसीडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। ठीक है, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसीडर्ड एज अ टीचर और नथिंग। ये किसने कहा था, वर्ड्सवर्थ ने कहा था। 48 है वी हैव लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। ये किसने कहा था, ये कहा था वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे में। ये कहा था जब ये टिंटन एबे में थे तो इन्हें वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था कि इन्होंने इन लाइन के माध्यम से अपनी फीलिंग जो थी वो एक्सप्रेस की थी। इसके बाद है द प्रीलूड अनडाउटेडली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ द रिवोल्यूशनरी, वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोएट एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर। ये किसकी ओपिनियन थी, प्रोफेसर हार्वर्ड वीड की। आगे है कॉलविज प्रोबेबली मेट वर्ड्सवर्थ इन ब्रिस्टॉल इन अगस्त 1795 एंड फर्स्ट विजिटेड द वर्ड्सवर्थ एट वेस्टटाउन इन जून 1797 में पहली बार वो विजिट किए थे वेस्टटाउन में वर्ड्सवर्थ को, कौन, कॉलविज। ठीक है, 51 है वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क वॉज डन बिटवीन 1798 टू 1808 जब वो कॉलविज के इन्फ्लुएंस में थे। ठीक है, तब उनके सबसे अच्छे वर्क लिखे गए। 52 है हु वॉज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल। वर्ड्सवर्थ के सबसे बड़े आइडल कौन थे, तो इसमें पहला है मिल्टन, फिर है शेक्सपियर। चारों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं फिर डिसाइड करते हैं। शेक्सपियर, मिल्टन, गॉडविन, नन, तो इसमें मिल्टन होंगे। ठीक है, और मिल्टन की प्रेज में इन्होंने क्या लिखी है, पोम भी लिखी है, तो यहाँ पे हम मिल्टन को टिक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। ये कौन कहते हैं, लॉवेल कहते हैं। आगे वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली अ मैन बट अ वॉन्डरिंग स्पिरिट। ये सैली ने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने, मतलब इन्होंने कहा है वर्ड्सवर्थ हार्डली अ मैन बट अ वॉन्डरिंग स्पिरिट, एक भटकती आत्मा थे, विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम। हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचर ढूंढते रहते थे और उनका कभी कोई सीमा नहीं होती थी उन एडवेंचर्स की। द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। इनके वर्क्स में मतलब ऐसे तुच्छेपन का भी कई बार चार्ज लगता है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इन्होंने अच्छे वर्क लिखे, इन्होंने इतना कुछ लिखा है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें एकदम बकवास हैं। ठीक है, कुछ वर्क इनके बिल्कुल अच्छे हैं, मानते हैं अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारी इन्होंने चीज़ें लिखी और खासकर 1810 के बाद इन्होंने जो भी कंपोजिशंस थी उसमें कुछ भी ऐसा मतलब पढ़ने लायक नहीं है। 56 है अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज अनइंस्पायर्ड। ये इनके वर्क की ये खास बात थी कि ये अनइंस्पायर्ड थे, इनकी खुद की दिमाग की उपज थी, कहीं से शेक्सपियर की तरह, जैसे शेक्सपियर के ज़्यादातर या 99% वर्क जो थे वो इंस्पायर्ड थे। आगे 57 है अ पोएट कुड नॉट वट वी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। यहाँ पे ये कंपनी कौन सी, डेफोडिल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे वी आर सेल्फिश मैन और एज अस अप रिटर्न टू अस अगेन। किसके रिटर्न की बात कर रहे हैं, टू मिल्टन। मिल्टन के लिए बोल रहे हैं कि आपको इस समय भी होना चाहिए था, लौट आओ हमारे पास। आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस। ये कौन कहते हैं, ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। ठीक है, अपनी सिस्टम को एडवर्स कर रहे हैं ये यहाँ पे। दे हैव नाइदर विच नॉर कैन बी एनी, ये मैंने बता दिया, ये वर्ड्सवर्थ, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोम्स। ये टी एस एलियट ने कहा है कि ये जो खुद प्रीच करते हैं वो खुद की पोम में तो प्रैक्टिस करते नहीं है। ये क्रिटिसाइज किया है किसने, टी एस एलियट ने। इसके बाद रोमांटिसिज्म से पहले क्या चल रहा था, क्लासिसिज्म। तो क्लासिसिज्म को हेल्थ का है, रोमांटिसिज्म को डिजीज का है, किसने कहा है, गोयडे ने कहा है, राइट। 63 है वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ, आगे देखते हैं, moods of nature and
विनिंग फ्रॉम द मोरल कॉन्सोलेशंस, ये कॉम्पटन विकट ने कहा है। 64 है, वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन, व्हेन ही सीक्स टू हैव अ स्टाइल ही फॉल्स इनटू पॉन्डविसिटी एंड पोम्पोसिटी, ये किसने कहा है? एवनॉल्ड ने कहा है। हु कॉल्स द इमॉर्टैलिटी ओड द हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री, ये इमर्सन ने कहा है। आगे, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, देखो इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी ये लाइन, ठीक है। ये किसने कहा? टेनिसन ने कहा है। अच्छा, टेनिसन के बारे में बता दूं, इन्होंने एज अ पोएट लॉरेट सक्सीड किया था किसको? वर्ड्सवर्थ को। कब? 1850 में। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो वो जो ब्राउनिंग की लाइन आई थी वो अब आई है। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, ये लाइन जो है वो कहाँ से आती है? ब्राउनिंग की इन द लॉस्ट लीडर, जो किसके बारे में कही थी? वर्ड्सवर्थ के बारे में। ऐसा इसलिए कहा था जैसे उस समय जो स्टार्टिंग में वर्ड्सवर्थ जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और उनके अंदर जो रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट थी वो भी जिंदा थी, वो खुल के अपनी बातों को अपने वर्क के माध्यम से रख रहे थे। लेकिन बाद में इस फ्रेंच पूरे रिवॉल्यूशन से इनका मन जो है वो हट गया, और जो भी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ थे उनको उन्होंने प्रेजेंट करना बंद कर दिया। तो इससे ब्राउनिंग जो थे वो खपा हो गए कि स्टार्टिंग में तो बात किया करते थे, अब बंद कर दिया, तो उन्होंने इनको क्या है? लॉस्ट लीडर का है। इसके बाद वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस बट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली अकेजनली इंस्पायर्ड, ये किसने कहा है? ये विलियम जी लॉन्ग ने कहा है। ये किताब आप पढ़ना, मजा आएगा आपको, हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट वर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड, ये लॉन्ग ने कहा है किसके बारे में? वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? वर्ड्सवर्थ कंपेयर करते हैं अपने आप को एलियन हार्प से, किस पोएम में करते हैं? इन द प्रीलूड में। बेयर अबव द लिरिकल बैलेट्स अप्रिसिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड, कहाँ पे? अमेरिका में। अच्छा, अमेरिका में एडिशन जो हुआ था वो पब्लिश हुआ था 1802 में, ये ध्यान रखना। हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, कौन बिना ह्यूमर के है लॉन्ग के अकॉर्डिंग? वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द वर्ड एंड द फ्लावर्स, आगे द ऊपर चलते हैं, the wind and the tree and the leaves just as they are and in content and is content to let them speak their own message, कहते हैं वो बिल्कुल ही वैसा ही प्रेजेंट करते हैं नेचर की चीज़ों को, नेचर की ऑब्जेक्ट्स को जैसे वो हैं, और उन्हें अपना मैसेज खुद बोलने देते हैं। ये कौन कहता है? ये लॉन्ग कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, वर्ड्सवर्थ। फ्रॉम हिज पोम इमॉर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू, ये मैंने अभी आपको बताया था, वॉन की द विटवीट से इंस्पायर होकर इन्होंने ये पोम लिखी थी। आगे है, हु सजेस्ट्स आ रिटर्न टू अ नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन वेचेडनेस, ये कौन कहते हैं? वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि केवल एक ही रेमेडी है ह्यूमन की वेचेडनेस के लिए, वो क्या है? कि नेचर की तरफ लौटो। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये ध्यान रखना, वाई आर्ट दाउ साइलेंट, इन्होंने 500 से भी ज़्यादा सोनेट लिखे हैं, जिनको नहीं पता है बता दूं, लेकिन केवल एक ही लव सोनेट है, वाई आर्ट दाउ साइलेंट, राइट। द पोम हैप्पी वॉरियर इज द पार्टली अ कमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ, ये कौन सी है? द हैप्पी वॉरियर, इसमें कमेमोरेट करते हैं पार्टली, पूरी तरह से नहीं, अपने ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ को। विच वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, विच इज वर्ड्सवर्थ का जो पहला वॉल्यूम है पोइट्री का वो कौन सा आया था? डेस्क्रिप्टिव स्केचेज, कब आया था? 1793 में, ध्यान रखना, ठीक है। कॉलवेज वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन, कॉलवेज कब मरे थे? 1834 में, राइट। इसके बाद आते हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलवेज एंड साउदी, ये क्या थे? ये फेमस पोएट थे, इनको लेक डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे, तो इन्हें लेक पोएट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक पोएट। और ये कोई मतलब ये कोई ऐसा नहीं इनके सम्मान में ये टर्म दिया गया हो, ये एक डेरोगेटरी टर्म था, डेरोगेटरी, ठीक है, और ये इनके क्रिटिक्स ने इन्हें दिया था। आगे देखते हैं, द प्रीलूड इज सेट टू द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, ठीक है, इसको इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है वर्ड्सवर्थ के, और इसको स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, किसकी? वर्ड्सवर्थ की। आगे देखते हैं 83, लिरिकल बैलेट जो है वो कब आया था? वो आया था 1798 में। प्रीफेस कब इसमें ऐड किया गया था? 1800 मतलब 1800 में। इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्स अ सोनेट ऑफ ग्रे, अच्छा, एक सोनेट को एग्जामिन करते हैं किसमें? लिरिकल बैलेट के प्रीफेस में, और वो सोनेट क्या थी? ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड बेस्ट, ये किसकी? ग्रे की सोनेट थी। आगे देखते हैं, अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है। वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टू द प्रीफेस टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन, जो पोएटिक डिक्शन वाली थ्योरी थी जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ, इस थ्योरी में इन्होंने किसकी कमियां गिनाई हैं? जो न्यो क्लासिकल पोएटिक डिक्शन था उसकी। आगे देखते हैं, दिस स्पिरिचुअल लव एक्ट्स
not nor can exist without imagination, which in turn is but another name for absolute power, and cleavest inside amplitude of mind and vision in her most exalted mood. This faculty has been the feeding source of our long labor. ये जो लाइन है वो वर्ड्सवर्थ का कंसेप्ट है किसका, इसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है, इमेजिनेशन का। और ये जो लाइन है वो आपकी ली गई है प्रीलूड्स। 90 है, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द, इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही है, द कम्बरलैंड डेल्समैन। ओके, आगे देखते हैं। 91 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ, इसमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है, द मे क्वीन जो है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है। इसके बाद है वर्ड्सवर्थ पब्लिश डेस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड एन इवनिंग वॉक इन 1793, फरवरी 1793। 93 है, वर्ड्सवर्थ पोम्स मोस्टली डील्स विद हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, इसके साथ डील करती हैं। सॉलिटरी रीपर ये कब कंपोज की गई थी, ये 1807 में कंपोज की गई थी, जब ये अपने टूर पे थे, कहाँ, स्कॉटलैंड के टूर पे। सॉलिटरी रीपर में जो सिंगिंग है वो किस में हो रही है, अर्थ एंड गैलिक में, जिसमें एक जो हाईलैंड हिल गर्ल है वो इसमें गाना गा रही है और वर्ड्सवर्थ दूर से उस गाने को सुन रहे हैं। टिंटरनैबे जो है वो क्या है, वो एक ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक लिरिक है, राइट। ड्रामेटिक पोएम क्या होती है, जिसको सिर्फ पढ़ा या सुना ना जाए, उसको परफॉर्म भी कर सकें, वो क्या होती है, वो ड्रामेटिक लिरिक होती है। अ परफेक्ट वुमेन नोबली प्लांट टू वांट टू कंफर्ट एंड कमांड एंड येट अ स्पिरिट स्टिल एंड ब्राइट विद समथिंग ऑफ एन एंजल लाइट। ये जो लाइन है वो सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, और किसकी प्रेज में ये लाइन है, उनकी वाइफ मैरी हचिंसन की प्रेज में उन्होंने ये लाइन्स लिखी हैं। इसके बाद ये लाइन्स बहुत अच्छी लगती है मुझे, हैव आईज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर लाइक ट्विलाइट्स टू हैव डस्की हेयर, ये भी मैरी हचिंसन के लिए लाइन लिखी गई, कहाँ से, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट से। आगे देखते हैं, आगे जो है 99, अच्छा कोई क्वेश्चन रह गया क्या, हाँ हो गया, अच्छा ये उस पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन है। 99 है, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही विटनेस टू द मिडिल स्टेजेज ऑफ, किसकी मिडिल स्टेजेज उन्होंने विटनेस की थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। अच्छा 1791 में ये पहली बार इन्होंने फ्रांस का टूर जो था वो किया था, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अच्छा अगला है, सी गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फेयर्स, अ हार्ट द फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स एंड लव एंड होप एंड जॉय। ये स्पैरो नेस्ट से ये लाइन ली गई हैं और ये किसके लिए लिखी गई हैं, अपनी, ये इनकी वाइफ के लिए नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, इनकी बहन के लिए, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए, उनकी प्रेज में ये लाइन लिखी गई है, ठीक है। आगे है, द एक्सकर्जन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ, जो एक्सकर्जन है वो किसकी बिगनिंग, 1814 के बाद मैंने आपको बताया था 1810 के बाद इनके जो वर्क्स थे वो डल होते गए, ठीक है। तो इसमें जो डिक्लाइन ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। आगे है 102, दिस विल नेवर डू, ठीक है, ये जो कमेंट था एक्सकर्जन के बारे में वो किसका था, जेफरी का था। आगे है, इन द पोम सी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट, ये जो है वर्ड्सवर्थ किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी वाइफ मैरी को, अभी बताया था। 104 है, वट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। अच्छा ये जो लाइन है वो लूसी पोम जो थी, वो सेट ऑफ 5 पोम्स था, उसमें एक पोम थी, सी ड्वेल्ट अमॉन्ग अनट्रॉडन बेज, वहाँ से ली गई है। लूसी कौन थी, इसकी आइडेंटिटी जो थी वो इन पोम्स में रिवील नहीं की गई है, इसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी गई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जल्दी मर गई थी और वर्ड्सवर्थ जो हैं वो इसकी डेथ पे मोन करते हैं और वो लूसी की बहुत सारी तारीफ़ें भी करते हैं कि वो नेचर की उसमें मतलब नेचर के अंडर वो पली बड़ी और इसीलिए वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत सारी तारीफ़ें इन पोम्स में की जाती हैं। अच्छा आगे देखते हैं, इन लूसी पोम्स में जो कौन कौन सी पोम्स थी उनको देख लेते हैं। सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रॉडन बेज, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, पाँचों के नाम ध्यान रखना। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, 3 years सी ग्रू इन सन एंड सॉबर, ये तो 4 हो गई। पाँचवीं कौन सी थी, पाँचवीं थी इट ट्रैवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, और ये कब कंपोज की गई थी, जब वो जर्मनी में रह रहे थे, राइट। आगे देखते हैं, ऊपर चलते हैं। हाँ 106, ये जो हर्बर्ट वीट थे, हर्बर्ट वीट जो थे, हर्बर्ट वीट कॉलवेज हैजलेट, टी क्विंसी, मैथ्यू एवनॉल, टी एस इलियट, हैरोल्ड ब्लूम, ये सब इन्होंने क्रिटिसाइज किया है किसको, वर्ड्सवर्थ को, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हो गया। द एपिकल पोम प्रीलूड इन द 3 वर्जन्स, द 1799 प्रीलूड विच इज कॉल्ड द 2 part प्रीलूड, 1799 में जो प्रीलूड आया था उसको 2 part मतलब उसमें 2 ही पार्ट थे, वॉज कंपोज ड्यूरिंग 1798 to 99, ठीक है।
द 1805 प्रीलूड विच इज इन 13 बुक्स, जो 1805 में जो प्रीलूड था वो 13 बुक्स में था। वॉट डिस्कवर्ड एंड प्रिंटेड बाई अविनाश टी सेलिनकोड इन 1926, इस बंदे के द्वारा उसे डिस्कवर किया गया था 1926 में इसे प्रिंट किया गया था। और जो तीसरा वर्जन था वो उनकी वाइफ मैरी ने पब्लिश कराया था 1850 में, और उसमें कितनी बुक थी, ठीक है, उसमें 14 बुक्स थी, और वो वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद वो पब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन ए सही है। टू होम वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोम द प्रीलूड एडवर्स्ट, किसको, कॉलविज को, ये मैं बता चुका हूँ। नेम द पोम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड, द गॉड अप्रूव द डेप्थ एंड द टमल्ट ऑफ द सोल, ये कहाँ से, ये लॉर्ड मिया जो नैरेटिव पोएम थी वहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं। वर्ड्सवर्थ हैड पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, ये डी क्विंसी ने ये लाइन कहा है। Suck little babe, suck again, it cools my blood, it cools my brain, thy lips I feel them baby, they draw from my heart the pain away। ये जो लाइन है वो ली गई है वर्ड्सवर्थ हैव आइज आर वाइल्ड, इसका एक टाइटल और है मैड मदर, ठीक है। इसमें ये ब्रेस्ट फीडिंग वाला सीन है, वहाँ से ये लाइन ली गई है। एक माँ जो है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसी सिचुएशन की ये लाइन है। एक्चुअली उस जो चाइल्ड है उसके जो फादर थे इस लड़की की माँ को छोड़ गए थे, तो ये लड़की बहुत ही दुखी होती है, परेशान होती है। तो ये जो थी वो पोम की थीम है। आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड, दिस 3 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड, ये जो लाइन है सबसे पहले तो ये थॉर्न से ली गई है और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनको कंपोज किया है। What does Hazlitt in his essay My First Acquaintance with the Poet called Wordsworth, तो इसमें है मोर क्वेंट एंड डॉन क्विक्जोटो लाइक। आगे है हु इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू कंपोज पोम, किसने वर्ड्सवर्थ को इंस्पायर किया था पोएम कंपोज करने के लिए, उनके टीचर विलियम टेलर ने। व्हेन वाज द फेमस प्रीफेस एडेड टू द लिरिकल बैलेट्स, कब ऐड किया गया था, 1800 में, जो सेकंड एडिशन आया था ये मैं आपको बता चुका हूँ। और उनकी जो पोएटिक डिक्शन की थ्योरी थी वो थर्ड एडिशन में ऐड की गई थी। मैरी हचिंसन कौन थी, वाइफ थी वर्ड्सवर्थ की। कीट्स जो थे उन्होंने एक फ्रेज कॉइन किया था वर्ड्सवर्थ के लिए जो कहा था ईगोटिस्टिक सबलाइम, ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने खुद को सेंटर में रख के बहुत सारे वर्क लिखे थे। ये क्वेश्चन हो चुका है। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ द गॉड, ये कौन सी, ओड टू ड्यूटी से ये जो लाइन्स है वो ली गई हैं और किसने लिखी हैं, वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। अच्छा इसमें क्या आएगा, क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज, ये किसने कहा था, गोयदे ने कहा था। 121 है फॉर वर्ड्सवर्थ अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। आगे देखते हैं, आगे 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 ये है अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन। बायरन wrote द प्रीफेस ऑफ डॉन जुआन एज अ रिब्यूक टू वर्ड्सवर्थ ओन इंट्रोडक्शन, किसमें, थॉर्न में। थॉर्न में जो वर्ड्सवर्थ ने अपना इंट्रोडक्शन लिखा था उसको मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए डॉन जुआन में बायरन ने क्या लिखा, प्रीफेस लिखा। कोई भी एक्सटर्नल नॉइज आ रहा हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। 123 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिरिकल बैलेट्स विद अ फ्यू अदर पोएम, कुछ हमें स्टेटमेंट है दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा गलत है। लिरिकल बैलेट विद अ फ्यू अदर पोम्स 1798 इज वर्ड्सवर्थ एंड कॉलविज कलेक्शन ऑफ पोम्स विद एडवर्टाइजमेंट, वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड 19 पोम्स वाइल कॉलविज कंट्रीब्यूटेड 4 पोम्स, ये सही है। वर्ड्सवर्थ ने 19 की थी, कॉलविज ने 4 की थी। लिरिकल बैलेट्स बिगिन विद कॉलविज द राइम ऑफ सेंट एंड सेंट मराइनव, ये पहली पोम थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। और एंड होता है वर्ड्सवर्थ की लाइन्स टिंटव नेवे के साथ, एकदम सही है। पहली पोम ये थी और आखिरी ये थी, ठीक है। इट केम इन 1798, 1800, 1802, 1805, ये भी सही है। इसके बाद अब प्रीफेस आया था 1798 में, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो ओनली जो चौथा वाला है वो गलत है। प्रीफेस कब आया था, सेकंड एडिशन में आया था जो 1800 में आया था। स्कॉन नॉट द सोनेट इज वर्ड्सवर्थ सोनेट, इट इज पब्लिश्ड इन 1827, ध्यान रखना ये पॉइंट। ही आस्क्ड द क्रिटिक नॉट टू स्कॉन द सोनेट फ्रॉम शेक्सपियर। अच्छा ये पूरा पढ़ना है। इसमें पूछा गया है कि इस सोनेट में कौन कौन से फिगर्स को मेंशन किया गया है, ठीक है, तो इन सबको मेंशन किया गया है, तो ये सारे ही सही हैं 1 2 3 4, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है 125 है मिस्टर वर्ड्सवर्थ जीनियस इज अ प्योर एमिनेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ द एज, हैड ही लिव्ड इन एनी अदर पीरियड ऑफ द वर्ल्ड ही वुड नेवर हैव बीन हर्ड ऑफ, दिस इज अ कोट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द एज मिस्टर वर्ड्सवर्थ और कंटेम्प्रेरी पोर्ट्रेट। ये जो लाइन है वो इस वर्क से ली गई है और ये किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम हैजलिट के द्वारा। अच्छा ये जो 126 है ये इसको आप पढ़ना, ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक प्ले था वॉर्डवर्थ, उसके बारे में ये पूरा जो दे रखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ पोएटिक प्ले द वॉर्डवर्थ। 128 है विलियम वर्ड्सवर्थ हैज रिटन पोम्स ऑन बर्ड्स, ही हैज रिटन 2 पोम्स ऑफ द सेम टाइटल ऑन अ सेम बर्ड, कौन सी लिखी थी, टू अ स्काई लार्क, राइट। आगे देखते हैं। अच्छा टू अ स्काई लार्क से ये लाइन ली गई है उस बर्ड की प्रेज में, इनको आप पढ़ लेना एक बार पॉज करके। अच्छा आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर, ये सब लाइनें किस में गई हैं, टिंटा नेवे में गई हैं, इसको भी आप पढ़ना, ठीक है। आगे देखते हैं
एंड इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केच ये 1793 में आए, वर्ड्सवर्थ के थे। इसके बाद है इसमें भगत सिंह को मेंशन किया गया है, वर्ड्सवर्थ को भी द लॉस्ट लीडर कहा गया है। तो इसमें जो लॉस्ट लीडर है वो ब्राउनिंग ने किसको कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है। तो यहाँ पे आज की वीडियो खत्म होती है। इसके बाद हम बाकी के ऑथर भी एस के अरोरा की कवर करेंगे, लेकिन मेरे जो पेड बैच में फिर से बता दूं, पेड बैच में हम एस के अरोरा के अलावा और भी कंटेंट कवर कर रहे हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।